आनंद कुमार, May I come in, ma'am? कम इन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, ma'am. आपका ग्रेजुएशन किस विषय से रहा है? मैम भौतिकी से। भौतिकी से रहा है, फिजिक्स से आपका ग्रेजुएशन रहा है। फिजिक्स में आपसे किस चैप्टर से प्रश्न किया जाए बताइए। मैम तो मैं एवरेज सारा चीज़ पढ़ा हूँ, तो मुझे अगर गति से पूछा जाए, दिशा ये सब, तो मैं हाँ, कन्फर्म। मोशन चैप्टर से आपसे पूछा जाए। हाँ, ये मोशन ठीक से। है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? मैम न्यूटन का थर्ड लॉ मोशन है कि आप क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। जितना बल आप लगाते हैं उससे विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है उस पर। ठीक है। ये मुझे बताइए, हम जो वृक्षों की कटाई कर रहे हैं, यस। ये हो गई क्रिया। इसी के प्रतिक्रिया क्या हो रहा है इन्वायरमेंट द्वारा? प्रकृति द्वारा कुछ प्रतिक्रिया लग रही होगी ना? यस मैम। क्या लग रही? अगर वृक्ष की कटाई हो रही है तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें तापमान बढ़ रहा है। मेजर पॉइंट है मैम, तापमान बढ़ रहा है। उससे जैसे कि तापमान बढ़ रहा है तो अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ एक ठो द्वीप है मैम, वो मतलब डूबने के कगार पे है। हाँ, तो इसका वो इम्पैक्ट पड़ा। और भी जीव जंतुओं पे इम्पैक्ट पड़ सकता है मैम, कि उनकी भोजन का आहार है पेड़ पौधे, तो उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इकोनॉमिक के लेवल पे देखा जाए तो इतना ही पता। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा आपने कहा। ये मुझे बताइए, सतत विकास का नाम आपने सुना होगा। यस मैम। ये सतत विकास क्या है? मैम सतत विकास ऐसा है जो हम अपने वर्तमान को भी पूरी करें आवश्यकता, और भविष्य के लिए भी उसे बचा के रखें, यही सतत विकास है। एसडीजी गोल का नाम भी आपने सुना होगा। यस मैम। किस वर्ष का टारगेट दिया गया? मैम ये 2015 में आया था और 2030 का टारगेट है इसे प्राप्त करने का। क्या आपको लगता है कि इंडिया इस विकास की तरफ बढ़ रहा है, या फिर अभी भी वहीं पे के वहीं रुका हुआ है? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं बढ़ रहा है। इस पे बहुत सारा काम हुआ है, जैसे कि मैम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, और पेड़ पौधारोपण का बढ़ावा दिया जा रहा है। और भी मैम, सॉरी मैम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, जन जीवन हरियाली मिशन नाम सुना है आपने? जन जीवन हरियाली मिशन में पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के काम हो रहा है, और एक तो जल को संरक्षण के लिए काम हो रहा है। आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स से है। यस सर। फिजिक्स में मुझे बताइए कि आइंस्टीन का जो E = mc² का जो फॉर्मूला है, Yes, sir. वो क्या बताता है? सर उसमें बताता है कि द्रव्यमान जो होता है उसका कुछ क्षय होता है। सर इतना ही पता है। ये ऊर्जा संरक्षण का मतलब समझते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, एनर्जी कंजर्वेशन। यस सर। हाँ। क्या है? सर इसमें कहा जाता है कि ऊर्जा का ना तो ह्रास हो सकता है ना ही निर्माण हो सकता है, ये एक दूसरे में परिवर्तन हो सकता है। मुझे बताइए कि वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, Yes. दोनों में क्या डिफरेंस है? सर वन्यजीव अभयारण्य का अगला स्टेप राष्ट्रीय उद्यान होता है। बिहार में है कोई राष्ट्रीय उद्यान? हाँ, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण। और कहीं? सॉरी सर मुझे याद नहीं। जैसे कि जो वन्य जीव हैं, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए क्या सब प्रयास किया गया है? सर सबसे पहले तो वन्यजीव के संरक्षण के लिए जो उनका चारा होता है उसको उगाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि पश्चिमी चंपारण में एक तो घास होता है, उसको उगाने पे काम किया जा रहा है सर। और उसको प्रोटेक्ट देने के लिए जो
1972 का अधिनियम आया, उसके उसके अकॉर्डिंग भी उसमें प्रयास किया जा रहा है, कैटेगरी वाइज उसको संरक्षित किया गया है सर। अच्छा, वन को संरक्षण करने के लिए तो प्रयास किया जा रहा है। हाँ सर, वन रोपण किया जा रहा है, और जैसा कि मैम ने अभी बताएं कि जल जीवन हरियाली मिशन हो रहा है, तो ये भी किया जा रहा है सर। अच्छा, ये आपका जो हॉबी है, एक शॉर्ट वीडियो, ये रील्स, ठीक है यस सर। हाँ ये रील्स भी हॉबी होता है क्या? हाँ सर, मुझे लगता है मैं थोड़ा मतलब मुझे टाइम मिलता है तो मैं देख पाता हूँ। इससे कुछ फायदा मिलता है रील्स देखने से? हाँ सर, मुझे लगता है फ़ायदा हुआ ही है। क्या फायदा हुआ? जैसे कि जैसे मैं इस पे देख के थोड़ा खाना बनाना सीखा हूँ सर। ठीक है आनंद, अभी आपने जैसे रील्स के बारे में बताया, तो फॉरेस्ट एफआरओ के संदर्भ में अभी देखा होगा कि रील्स पे भी बहुत से वन से संबंधित, जानवरों से संबंधित हमेशा छोटे मोटे रील्स आते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने अभी क्या देखा हुआ है? कुछ जानवरों का नाम बताइए जो इंडेंजर्ड स्थिति में है। सर, एक तो बिहार में गंगेटिक डॉल्फिन है जो इंडेंजर्ड स्थिति में है, और भी हिमालयन बटेर हो सकता है, और सॉरी सर मुझे याद नहीं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है एफआरओ के रूप में, तो आपका ड्यूटी क्या होगा? आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं? कोई 5 कर्तव्य आप अपना बताइए। सर, मेरा ड्यूटी होगा तो सबसे पहले मैं अपने काम के प्रति ईमानदार रहूँगा, और उन्हें मतलब अपने दिल में बसाने, उसे प्यार करने का कोशिश करूँगा सर, जिसे मैं ज़्यादा योजना तरीके से मैं लागू कर सकूँ। और सर, मैं गांव वालों से, ग्रामीण जनता जो होती है, स्कूल पे अभियान चलाया जा सकता है, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और भी सर, वन रोपण का एक कार्यक्रम चलाऊँगा, जिसे हमें भारत की जनजीवन हरियाली, बिहार की जनजीवन हरियाली में 17% की जो प्राप्ति का लक्ष्य है उसे मैं प्राप्त कर सकूँ। और सर, सॉरी सर मुझे याद नहीं है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में देखा होगा कि कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, यस सर। जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी को काफ़ी हानि पहुंची हुई। उसी प्रकार देखा गया कि उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगते रहती है। इसके पीछे कारण क्या है, इससे आग की घटनाएं हमेशा होती हैं? सर, इसका 2 कारण हो सकता है। एक तो मानव जनित भी हो सकता है, एक तो पर्यावरणीय से भी आग लग सकती है। तो उसमें मुझे याद नहीं है सर, मानव जनित हुआ है या पर्यावरणीय घटना से हुआ है। नहीं तो पर्यावरण जनित में क्या कारण हो सकता है जो इतनी घटनाएं घटित हो रही क्योंकि सर अभी तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण भी पेड़ पौधे जो होते हैं सूख जाते हैं, उससे भी आग लगने की संभावना रहती है। और सर, अभी इको टूरिज्म पे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उससे भी आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे सर मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि कोई मतलब टूरिस्ट गया, वहाँ घूमने गया और वहाँ पे खाना बनाया, उसको सही तरीके से नहीं, मतलब उसको क्या चीज़ सर, उसको बुझा पाया आग को, तो वहाँ से भी आग पकड़ के आग लग सकता है सर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए कि मान लीजिए कि एक जगह एक बिल्ली है और दूसरी जगह हाथी है, दोनों का अगर इनर्शिया की बात करें, जड़त्व की, तो सबसे ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा यहाँ पे? जड़त्व के बारे में तो इनर्शिया के बारे में पढ़ा होगा आपने। सर, जड़त्व दोनों का बराबर होगा, क्योंकि जड़त्व द्रव्यमान पे निर्भर करता है और द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है सर। क्या हाथी को और जो बिल्ली जो है, दोनों के अगर वजन को अगर देखा जाए तो क्या बराबर कर सकते हैं? नहीं, वजन तो इनर्शिया की हम बात करते हैं, तो जो जितना भारी रहता है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा रहता है, यस सर। जो जितना कम रहता है उसका इनर्शिया उतना ही कम रहता है। यस तो फिर दोनों को कैसे आप कर दिए बराबर? सर, मुझे जहाँ तक जानकारी है। ठीक है, चलिए। आनंद, ये मुझे बताइए कि आपने वीकनेस में लिखा है फॉरगेट, क्या भूल जाते हैं? मैम, मैं थोड़ा याद नहीं कर पाता हूँ और वो भूल जाता हूँ। जैसे कि मैम एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, अभी मेरा इन्फोर्समेंट एसआई मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था, पीटी में मैं सेलेक्टेड हुआ था, उसका मेंस का एग्ज़ाम था, तो 31 तारीख का एग्ज़ाम था, तो मैं डेट ही भूल गया था और मैं दे नहीं पाया। तब तो फिर आपको जंगल में ले जाया जाएगा, आप रास्ता भूल जाएंगे। नहीं मैम, इस पर मैं काम किया और अभी याद करने का बहुत प्रयास करता हूँ। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आ जाइए आनंद।
Keep that. थैंक यू। आपको बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आई कांटेक्ट पे वर्क कीजिए आप, ठीक है। जैसे सर से आप सवाल पूछे तब सर को ही देखे, आपको बीच बीच में और को भी देखना है। 80-20 का रेशियो याद रखिए, ठीक है। बाकी आपका बोलने का स्टाइल ठीक था, नॉलेज अच्छी है आपको, आप एक बेहतरीन कैंडिडेट हो, ठीक है। और बताते नहीं है, बुझाते हैं, वो थोड़ा सा लोकल वर्ड आ गया ना। वो मैं थोड़ा ग्रामीण से हूँ तो इसलिए हाँ, वहाँ के तो वर्ड कोशिश करना है कि तो प्रॉपर हिंदी, क्योंकि फॉर्मल टॉक साहित्य वाला भाषा। तो साहित्यिक भाषा ही है। बाकी आपका सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप एक अच्छे कैंडिडेट हो और इसको कंटिन्यू रखिएगा परफॉर्मेंस को, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट। मैम मुझे लगता है डाटा मेरे पास नहीं है। डाटा कौन अगर सा? जैसे कि फॉरेस्ट आर का ये सब का डाटा, वो सब डाटा रहेगा तो हम थोड़ा वहाँ पे बेहतर कर पाएंगे। और तो अब बाकी इसको भी आप खोजिएगा, नहीं तो फिर ग्रुप में भी बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। और भी मुझे मैम मुझे थोड़ा आई कांटेक्ट पे ज़्यादा रहता है कि मतलब हम कैसे बनाएं उसको, आई कांटेक्ट ही नहीं सही से हो पाता है। सर जैसे कि आप हमसे बात कर रही थी तो मतलब हम देख रहे थे आपका मतलब ठीक से, हाँ वही हाँ। प्रॉब्लम हो जाता है कि हम देख नहीं पा रहे हैं सही से। तो वो प्रैक्टिस से आएगा, हाँ ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना, प्रैक्टिस से आएगा। थैंक यू। माइक दे दीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और आने जाने का ये सब, वो सब सही है। और हाथ ऐसे रखना है, हाँ, वो हाथ ये है। ये ऐसे हम्म, ऐसे ही, ये ऐसे हाथ थाइस पे। यहीं पे। हाँ। थैंक यू। मेरा हाथ तो नहीं ना उठ रहा था। अगर उठता तो ये बात आपको बोल दी जाती। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।